हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है संडे मॉर्निंग का व्लॉग। सैटरडे को जागरण था यानी शनिवार को, और संडे सुबह की वीडियो है ये। और यहाँ पे मैं ये वीडियो डालने में लेट हो गई क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इतना सारा काम हो गया था, स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे और ऊपर से टाइम ही नहीं मिला मुझे वीडियो डालने के लिए। तो सॉरी फॉर द लेट। और यहाँ पे सुबह सुबह सब जा चुके थे, हलवाई भी जा चुके थे यहाँ पे, और टेंट था वो भी हट गया था। तो रात को तो इतनी चहल पहल थी और सुबह बिल्कुल सन्नाटा हो गया था क्योंकि सब लोग जा चुके थे, खाली हो चुका था घर। और यहाँ पे मैं लगी थी काम में। सुबह सुबह भैंसों को मैंने चारा डाल दिया था और मैं यहाँ पे अब झाड़ू निकाल रही थी। तो यहाँ पे हम पहले झाड़ू निकाल देंगे, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे और फिर पानी भी भरना है क्योंकि फिर उसके बाद बिजली चली जाएगी। तो अभी तो मोटर चली हुई है, तो मैं यहाँ झाड़ू निकाल दे रही हूँ क्योंकि फिर हम मटके भरेंगे तो यहाँ पे गीला हो जाएगा नलके से, तो फिर मिट्टी गीली हो जाएगी तो झाड़ू नहीं आसानी से लगेगी। तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू निकाल ले रही हूँ। और भैंसों के लिए हरा चारा काट दिया है, बस उनको डालना बाकी है। इन्होंने जो हम चाट वगैरह मिलाते हैं वो तो खा लिया है, तो मैं इनको हरा चारा डाल दूँगी झाड़ू निकालने के बाद। तो यहाँ पे पापा हरा चारा काट आए हैं, अंदर ही गंडासा है तो वहाँ पे हमने काट दिया था। उसके बाद ये टेंट वाले भैया हैं जो अपना टेंट समेटने लग रहे हैं। जो इनके सामान थे, पर्दे थे, कारपेट वगैरह थी, उन सबको समेट के वहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी सब सोए हुए हैं, बस हम 3 लोग ही जगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे और मेरी बहन, ये सब सोए हुए हैं क्योंकि सुबह लेट ही सोए थे। मैं तो रात को 12-1 बजे के आसपास सो गई थी और मम्मी पापा यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोए हैं। पापा तो अभी जस्ट 4:15 बजे के आसपास ही आए हैं उनके वहाँ से, और मम्मी भी 4:45 के आसपास आई है। तो ये दोनों बिल्कुल नहीं सोए हैं, जगे हुए ही हैं। और यहाँ पे मैं भैंसों को हरा चारा डाल दूँगी। और हस्बैंड भी लगभग 4:15 यानी मम्मी आई थी ना तभी सोए हैं क्योंकि बाहर फिर कोई नहीं था घर के लिए, तो वो जागो ही थे, वहाँ पे सोए नहीं थे। और अब मैं फिर चल दी हूँ चाय बनाने के लिए क्योंकि रात की नींद थी। तो पापा बोले कि पहले चाय बना ला, उसके बाद फिर काम कर लेना। तो यहाँ पे मैं चाय बना दूँगी, उसके बाद फिर दूसरे काम करेंगे। और यहाँ चाय बना के मैं अंदर सारे कप वगैरह रखाई थी और ख़ुद भी पी के आ गई थी। और यहाँ फिर मैं बाहर की झाड़ू निकालने लगी। तो ये लोग वहाँ से, जिनके यहाँ जागरण था, तो वो लोग वहाँ आके बाहर बैठे हुए हैं सारे। तो मम्मी से बोल रहे थे कि चाची चाय पिलवा दे, क्योंकि ये लोग थे नहीं, तो हम तीनों चारों ने ही पी थी चाय, बाकी ये लोग नहीं थे। तो मम्मी बोली कि ये छोड़ दे, ये मैं कर लूँगी, तो जा दोबारा चाय बना ला। तो यहाँ मैं फिर चाय बनाने चली गई। और रात को भी, पूरी रात भी ऐसे ही चला, कभी किसी के लिए चाय बना रहे थे, कभी किसी के लिए चाय। तो यहाँ पे फिर मैं दोबारा चाय बनाने चली गई। और काम मेरा बाहर का भी हो गया है, अंदर का भी सारा हो गया है। बहन मेरी अब उठ के आई है, तो अभी हो रहे 7:30। मम्मी तो कह रही थी उठा ले उसको, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, सोने दो उसको, मैं तो सो भी ली थी। तो यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, बाहर का भी मेरा सारा काम हो चुका है, बस खाना बनाना रहता है यहाँ पे हमारा। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। सब कमरे मैंने सब बेड शीट वगैरह सब सेट कर दी थी, ये अभी सो रहे, इनको अभी नहीं उठाएंगे। और ये उठे भी थे, लगभग 11 बजे के आसपास उठे थे, कि बच्चे हैं, नींद पूरी नहीं होती तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो हमने उनको उठाया ही नहीं, कि जब उनका मन करेगा तो ये अपने आप उठ लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे किचन भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और फिर मैं चली गई थी लौकी लेने के लिए क्योंकि हमें बनाना था लौकी का रायता। रात में ये सब पूरी लड्डू वगैरह खाने के बाद फिर मन करता है कि सुबह में कुछ हल्का खाएँ। तो यहाँ पर मम्मी बोली कि रायता बना ले, लौकी तो लगी हुई है इतनी। तो यहाँ पर इधर चल रहे थे फव्वारे, इसमें ये बाजरा है भैंसों के लिए हरा चारा, तो इसमें फव्वारे चला रखे थे, तो इसमें लौकियों में भी पानी आ रहा था। ये कद्दू की बेल है, पंपकिन जिसको बोलते हैं, और उसके उधर में लौकी की है, और जो इसकी थी तरबूज की थी, खीरे की थी और ककड़ी की भी थी। वो सारी बेलें ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि तरबूज 3-4 लगे थे, उसके बाद बेल ख़राब हो गई थी तो वो हटा दी। खीरे और ककड़ी लगे नहीं, 1-2 ही लगे थे। उसके बाद इन बेलों ने उनके ओवरलैप कर लिया, उनके ऊपर चली गई तो वो बेलें भी सूख गई, इतनी ज़्यादा धूप गर्मी थी। तो अभी टमाटर भी हमारे सारे ख़त्म हो चुके हैं।
भिंडी भी नहीं है, तो सिर्फ अभी लौकी है और ये कद्दू है और गवार की फली होती है ना, वो 3 ही सब्जियाँ अभी फ़िलहाल। बाकी अभी सब्जियाँ जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो दोबारा से जो बारिश की सब्जियाँ होती हैं उनके बीज लगा देंगे, ताकि 1 महीने में तैयार हो जाएँ सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे 1-2 लौकी तो ऐसी हो रही थी जिनको तोड़ा नहीं, इन्होंने देखा नहीं या पता नहीं तोड़ा नहीं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन ये लौकी ना देखने में ही बड़ी थी, इसी का मैंने तोड़ के रायता बनाया था। तो ये दिखने में यहाँ पे इतनी बड़ी लग रही है कि अंदर से पकी होगी, लेकिन ये पकी नहीं थी क्योंकि ये बेल पे लगी हुई थी, तो इसमें अभी रस मिल रहा था इसको बेल से। अगर ये फ्रीज में होती या हम 2 से 3 दिन इसको ऐसे बाहर तोड़ के रख देते तो ये ऑटोमेटिकली पक जाती है, इसके अंदर बीज बन जाते बड़े बड़े। और यहाँ पे बहुत सारी लौकियाँ लगी हुई है। बीच में से तो ऐसा हुआ था कि एक बार लग गई थी, उसके बाद लगना बंद हो गई थी जैसे धूप तेज हुई थी। तो अभी ये इसकी आगे नई नई बेलें चली हुई ना, इन पे लगना स्टार्ट हुई हैं अब लौकियाँ। तो यहाँ पे हर एक बेल पे काफ़ी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं और इतनी तो खाई भी नहीं जाती है, क्योंकि डेली डेली लौकी अच्छी भी नहीं लगती है। आप क्या ही बना लोगे। हमारे यहाँ नॉर्मली तो सुबह सुबह रायता ही बनता है इसका, वो तो डेली बेसिस पे ही बनता है रायता। सब्जी इतना नहीं बनाती लेकिन रायता बहुत बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ ली है लौकी और इसका हम बना लेंगे रायता। और यहाँ पे ये लगा हुआ है गोल वाली जो लौकी होती है वो लगी, उसको ढक के रखा हुआ है ताकि वो तेज़ धूप से ख़राब ना हो। और यहाँ पे इनकी जो आगे 4 सी लगी हुई है, इनमें छोटी छोटी लौकियाँ लगी हुई हैं। और ये है सुबह का मॉर्निंग का व्यू खेतों का। खेत अभी खाली है, लेकिन जब ये हरे भरे होंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हमारे गांव से पहाड़ भी दिखता है, सामने पहाड़ है ना, चारों तरफ ऐसे पहाड़ ही पहाड़ है। ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ से निकली हुई है, देखिए सामने भी पहाड़ है। उसके बाद फिर मैं आगे की लौकी लेके, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है तो उसने जो रात को खाया था लोगों ने खाना, तो उसकी जो प्लेटें थी वो ट्रॉली में ही डालनी थी ताकि जब सुबह उठेंगे तो उसको कहीं दूर डाल आएंगे, जहाँ पे सब लोग कूड़ा वगैरह डाल के बाद में डिस्पोज कर देते हैं। तो ये हस्बैंड वहीं से ट्रैक्टर को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि और कुछ भी सामान इन्होंने डालना है। जहाँ पे हलवाई वगैरह बैठे थे तो वहाँ भी बहुत सामान सा पड़ा हुआ था, तो उन सबको यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ कढ़ाई चढ़ाई गई थी वहाँ पे आ गए थे हम। तो यहाँ पे इन्होंने तेल तो निकाल लिया था कढ़ाई से, और सब्जियाँ भी बची हुई थी, पूरी भी बची हुई थी, लड्डू तो थे बहुत सारे। तो ये लोग मतलब कि जो बची हुई सब्जी पूरियाँ थी उनको लेके जा रहे थे कि किसी को दे देंगे वहाँ पे, या पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। और जो फालतू सब्जी थी इन्होंने यहाँ निकाल के रख दी थी अपने घर के लिए। तो ये देखो सब्जी के ऐसे ऐसे ये 2 भगोने थे बड़े, और इतना एक बड़ा भगोना पूरी का भी था। और ये जो तख्त है इन पे बैठ के इन्होंने पूरी वगैरह बेली थी यहाँ पे। तो ये अब अपना सामान समेटने लग रहे हैं। उसके बाद हमने तो सिर्फ एक ही मग्गा लिया था सब्जी का, ज़्यादा नहीं लेके आए थे क्योंकि रात में भी खाई थी ना, तो फिर मन नहीं कर रहा था खाने का। और पूरियाँ भी इसमें से भी 4-5 ही खाई होंगी, बाकी फिर ये हमने हमारे जो कुत्ते हैं उनको डाल दी थी। और यहाँ पे लौकी भी मैंने चढ़ा दिए गलाने के लिए। और ये प्रसाद था जो रात को मिला था इनको जागरण से, इसमें पतासे, ड्राई फ्रूट्स और केला वगैरह है। और यहाँ पे फिर मैं आटा लगा ले रही थी क्योंकि पापा बोले कि भूख लग रही है तो वो रोटियाँ बना ले, क्योंकि पापा ये पूरी सब खाते नहीं है। तो रात में भी उन्होंने कम ही खाई थी, वो इन सब चीज़ों को बड़ा ही परहेज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। और साथ में खीर भी रखी थी जो भोग के लिए बनाई होगी, मेरी बहन ने ही बनाई होगी रात को। मुझे तो पता भी नहीं है कि कितने बजे वो आई थी भोग बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो सो रही थी। और यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी ऑलमोस्ट बनी गई थी। मेरी बहन लस्सी लाने चली गई थी, मैंने कहा तू लस्सी ले आ, मैं बना लेती हूँ तब तक रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चूल्हे पे रोटियाँ। बस मुझे ये होता है कि ज़्यादा देर लगती है बनाने में उससे, बट बन जाती हैं। और गैस पे तो ये होता है कि ये गैस अंदर रखी है तो वहाँ गर्मी भी लगती है, लेकिन चूल्हे पे ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हवा लगती है ना, तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता है और बैठ के आराम से बना भी लो। तो यहाँ मैंने सारी रोटियाँ सेक दी थी, और पापा ने, मेरे हस्बैंड ने, बस 2 ही लोगों ने रोटियाँ खाई थी और किसी ने नहीं खाई थी क्योंकि वो सब काम में लगे हुए थे। मेरी बहन तो जोत जला के खाएगी, वो सुबह मॉर्निंग में नहा के डेली जोत लगाती है, और मम्मी बाहर लेट रही थी। और फिर
मैं तो चली गई थी काम करवाने के लिए कि पापा बोले कि जो खाद पड़ा है उसको डलवा दो, नहीं तो फिर ट्रैक्टर है और ट्रॉली दोनों चले जाएंगे काम पे, क्योंकि हमारे बिजली बोर्ड का काम है। तो फिर ये लोग ट्रॉली को लेके चले जाते हैं, तो फिर ये खाद डल नहीं पाएगा खेत में। तो बोले कि बाद में कर लेना और काम, पहले ये काम करवा दो, फिर तुम लोग भी चले जाओगे ना उसमें शाम को, तो कौन डलवाएगा। तो वहाँ पे हम पहले खाद डालने लग गए। और यहाँ पे ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, मम्मी है और जिनके प्रोग्राम था वो दोनों लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी ये कढ़ाई वगैरह साफ़ करनी है। टेंट वालों की जो बड़े भगोने थे, सब्जियों के बड़ी कढ़ाइयाँ थी, तो ये लोग भी साफ़ करने के लिए बैठे थे यहाँ पे। और काम हमारा बाहर का भी सारा हो गया था। भैंसें वगैरह बैठी हैं सब अपने आराम से, 2 ही भैंस है अब तो, और एक और भैंस लेके आएंगे हम अभी, क्योंकि अभी दूध है नहीं तो सरता नहीं है बिना दूध घी के। तो पापा जाएंगे 2-3 दिन में लेने के लिए। अभी तो गाय लेने का प्लान बना रहे हैं, कह रहे कि गाय ले लेते हैं, गाय भी सही होती है, हल्का दूध होता है उसका, बच्चों के लिए सही रहेगा। तो एक देसी गाय लेंगे सोच रहे हैं, अब देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। फिर यहाँ पे हम खाद डाल के आ चुके थे, तो फिर मैं वहाँ पे उन लोगों को पानी पिला रही थी। और ट्रॉली हमने यहाँ लाके खड़ी कर दी है। तो ये जो काम पे जाएंगे ये लोग अपना सामान इसमें डाल रहे थे। मेनली खंबे लगाते हैं और जो टंकियाँ होती हैं इसकी बिजली के तारों की, वो सब रखते हैं। तो उसी का सामान ये लोग अपने उसमें ट्रॉली में रख रहे थे और फिर चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी थी। तो यहाँ पे मेरा खाना बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च की चटनी बनाई थी, साथ में प्याज है और लस्सी है। और लाल मिर्च की चटनी तो मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं वीडियो एडिट करे तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी खा लूँ इसको, मुझे ये इतनी पसंद है। और जब रात में इतना सब कुछ खाया था तो कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे हम सबका खाना हो चुका था डन, और हम लोग आ चुके थे बाहर बैठने के लिए कि चलो सब लोग थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था तो मन कर रहा था बाहर बैठ जाऊँ। हवा चल रही थी अच्छी वाली, बादल हो रखे थे, बट बारिश तो नहीं आई, बस बादल ही हुए थे। उसके बाद फिर पापा बोले कि मेरी चारपाई डाल दो, मुझे तो भैया नींद आ रही है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नहीं सोए थे रात में। तो यहाँ पे हमने पकड़ के उनकी चारपाई डलवाई, मैं और मेरी बहन डाल रही चारपाई। और उसके बाद 11:15 के आसपास का टाइम था, हम लोग भी सोने के लिए चले गए थे। फिर हम उठे थे 3 बजे के आसपास भैंसों को चारा डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चारा तो डाल दिया भैंसों को, और गोबर भी डाल दिया। और मैं इनके जो ये ठाण होते हैं इनको सही कर दूँगी दंताली से, क्योंकि जब हम इनको बांधते हैं तो मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो उसको समतल करना होता है ताकि वो देखने में अच्छी लगे। तो मैं वही कर रही हूँ। मेरी बहन चाय बनाने के लिए चली गई थी कि मैं चाय बना लेती हूँ, तू ये वाला काम कर ले। तो मैंने कहा ठीक है तू बना ला। और वहाँ पे मेरा किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मुझे लगता है कि किचन का वो सारा कर लेगी, मुझे बाहर का काम करना ज़्यादा ईजी लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बाहर का सारा काम मैं कर लूँगी, किचन का काम तू ही कर ले। और बच्चे भी सो गए थे दोबारा, 10:30 बजे के आसपास तो उठे थे वो लोग। फिर उन्होंने खाना खाया, और जैसे ही हम लोग सो गए तो उनके पास भी कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि सारे लोग सोए हुए थे, तो वो भी सो गए थे। तो अभी भी वो लोग सो ही रहे, तो हम उनको दूध वगैरह देके उठा देंगे। उसके बाद फिर हमारा हो गया था शाम का टाइम चलने का। तो यहाँ पे हमने सारा सामान पैक कर लिया अपना, और हम जल्दी निकल रहे। इतना जल्दी भी नहीं है, 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, क्योंकि फिर हमें मम्मी को भी लेना है। मम्मी मामा के यहाँ है, तो उनको भी लेंगे, तो वहाँ पे भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम से ही निकले थे। और फिर मैं यहाँ पे प्याज डाल रही थी, ये लोग तो इधर आ चुके थे, क्योंकि मेरे पास प्याज ख़त्म हो रखी थी, तो मैं वही डाल रही थी। और मम्मी बोले कि टमाटर भी ले जा, ख़राब होने लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग सुबह तो सब्ज़ी बनाते नहीं है, सुबह में तो रायता ही बनाते हैं। तो ये टमाटर हमारे घर के ही थे, तो बोले कि तू ले जा कुछ, फिर ख़त्म हो गए तो हम तो ले आएंगे। अप्रैल का अच्छा, इतनी सारी ब्रेड क्या करती है इन बेटों को बताओ? थिंक एंटायर उसका दूध निकाल के बेच देते बेटों का। हैं। ब्रेड का दूध नहीं निकलता। तुम देखा कभी? बेड़ों को फूल निकाल। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे फार्म पे, और ये है मुर्गी का फार्म। यहाँ पे जो मेरे जीजू हैं हर्ष के पापा, तो उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है मुर्गी फार्म में। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, उन्होंने बोला था कि जो बिल वगैरह है एक बार चेक कर लेना ये सही है कि नहीं, तो हस्बैंड वहीं पे जा रहे थे।
चेक करने के लिए। तो ये रास्ते में कितना अच्छा व्यू आ रहा है। खेतों में बस 2 ही चीज़ें उगी हुई हैं, एक तो कपास का सीज़न चला हुआ है, इस टाइम पे कपास वगैरह उगा देती है, और दूसरा भैंसों के लिए जो हरा चारा होता है वो उगा हुआ है। बाकी सारे खेत खाली हैं। अब जैसे ही बारिश होगी तो लोग बाजरा वगैरह बोना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे फार्म पे, और ये अभी बनना ही स्टार्ट हो रहा है, बना नहीं है अभी। तो ये मुर्गी फार्म है और ये फुली ऑटोमेटिक है सारा, इसमें सब कुछ। तो अभी जीजू यहाँ पे थे नहीं, वो मशीनें कुछ वगैरह लेने गए हुए थे दूसरे स्टेट में। तो हम लोग ही यहाँ पे 15 से 20 मिनट यहाँ रुके थे, और ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ था। और ये पानी की टंकी है यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे मस्ती की, रील बनाई, वीडियो वगैरह बनाई, क्योंकि वेदर इतना अच्छा था तो मन कर रहा था कि कुछ करे इसमें। ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, तो बारिश भी हो रखी थी। और हम लोग घर से चले तब हमारे वहाँ पे नहीं थी बारिश। तो हस्बैंड वहाँ पे, इधर इनका ऑफिस बना हुआ है तो उसमें थे, और हम लोग यहाँ पे इधर मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई थी, तो बच्चे इस पे सीढ़ी पे चढ़ के देख रहे थे। उसके बाद फिर हम फार्म के अंदर चले गए थे। इन लोगों ने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और यहाँ पे पूरा इसका फर्श सीमेंटेड है, पक्का किया हुआ है। तो ये ऑटोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो पानी और जो इनकी भैंसों को कह रही हूँ, मुर्गियों का जो दाने होते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐसे चलते रहेंगे। हम इसमें मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है कि अभी उसमें उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। और ये एक सेगमेंट बनाए हुए हैं, तो एक सेगमेंट में 5 से 6 ही मुर्गियाँ बैठेंगी। और यहाँ पे ये हनी पैड लगी हुई है जो कूलर की जालियों में लगी होती है। ये इसलिए लगी होती है कि इससे ये गीला कर देंगे ताकि पंखे चलाएं तो ठंडी हवाएं आए, मुर्गियों को गर्मी ना लगे। और इसमें एक ही काम मैनुअली होगा कि यहाँ पे जो मुर्गियाँ अंडे देंगी उनको इकट्ठा करना है, बाकी सारा ऑटोमेटिक है काम। उसके बाद हम वहाँ से चल दिए थे, और यहाँ रास्ते में हो रही थी बारिश। जब हम घर से चले थे तो वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ मौसम था। फार्म पे आए तो वहाँ पे बारिश हो रखी थी, उससे चले तो आगे बारिश होने लग रही थी। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही हर जगह पे बारिश हो रही है, एक जगह पे हुई है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हो रही है। और बारिश से बिल्कुल मौसम ठंडा ही हुआ था, बट हवाएं ठंडी नहीं थी, क्योंकि थोड़ी बारिश से ना धरती की बस गर्मी निकल पाती है, ठंडी नहीं हो पाती। और ये कार में बच्चे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हस्बैंड के एक फ्रेंड ने बोला था कि उनके लिए मटका लेके आना, तो हम यहाँ मटके की शॉप पे रुक गए थे। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्रॉकरी के आइटम थे, सारे मिट्टी के बने हुए थे। और ये घोंसले टंगे हुए हैं पक्षियों के, अगर किसी को अपने गार्डन वगैरह में लगाना हो, घर में वैसे लगाना हो। और ये थी मिट्टी की प्लेट, और ये थालियाँ होती ना, परात, ये सब थे। तवा था मिट्टी का, और यहाँ पे ये कुकर है, हांडी है, सब मिट्टी के बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखो पूरा एकदम ढक्कन के साथ है, हैंडल भी है पकड़ने का। ये देखने में कितने अच्छे लगते हैं। बस मिट्टी के बर्तनों में ये होती है कि ये थोड़ा गैस ज़्यादा लेते हैं, इनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है जो खाना होता है इसमें। यहाँ पे फिर मैंने कुल्हड़ लिए थे चाय पीने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं कुल्हड़ लूँ, पर आज मौका मिल ही गया था मेरे को। तो मैंने यहाँ 5 से 6 कुल्हड़ ही लिए थे। और इनके पास 2 तरह के कुल्हड़ थे। एक तो था कि जिसको पिया और फेंक दिया, और दूसरे थे जिनमें हम 1 से 2 बार पी सकते हैं धो के उनको। तो फिर मैंने वही लिए थे। तो वो जो फेंकने वाले थे वो 3 रुपए के थे, और वैसे वाले 5 रुपए के थे। उसके बाद फिर हम यहाँ मामा के यहाँ पहुँच चुके थे, और यहाँ पे हमें आते आते अंधेरा हो गया था। क्योंकि हमने रास्ते में सब्जियाँ वगैरह ली, मंडी से फ्रूट लिए। बिल्कुल सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी, फ्रूट भी नहीं थे। कल स्कूल जाना था, बच्चों को फ्रूट बॉक्स में फ्रूट भी देने थे। तो यहाँ पे ये है मामा का घर। तो यहाँ पे इनको नहीं पता था कि हम लोग आ गए। तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी बताना नहीं, चुपचाप चलेंगे, सरप्राइज करेंगे नाना को। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह था। मामा बोले कि यहीं पे खा के चले जाना, क्या वहाँ पे जाके बनाओगे। तो यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया था। और ये पौधे मैं ही यहाँ पे लगा के गई थी, 3 पौधे लगा के गई थी। अब ये 2 तो अच्छे हो रहे हैं, और एक जो इसमें वाइट कलर के ऊपर रखा था इसमें जल गया था एक तो, और ये 2 बड़े ही अच्छे हो रहे हैं। फिर
फिर वहाँ से हम लोग 9:30 बजे के आसपास चल दिए थे और यहाँ घर आते आते हमें हो गया था 10:15 के आसपास का टाइम। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने घर फाइनली। और यहाँ पे ये देखो, सबसे मेन काम तो यहाँ पे आके बचता है कि जो सामान पैक किया था उसको अनपैक करना, जो सब्जियाँ वगैरह लेती है उसको अरेंज करना। तो यहाँ पे हर तरफ सामान ही सामान फैला हुआ है, जिसको देख के चक्कर आ रहे थे मुझे, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका था और मैं इसको ऐसे छोड़ के भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि कल स्कूल जाना था। तो फिर मॉर्निंग में ये और एक्स्ट्रा टाइम लेता। तो यहाँ पे मैं पहले इन सबको सेट कर दूँगी। ये मैंने आम लिए थे मंडी से, और यहाँ पे थी इसकी परचून का कुछ सामान था जो मेरा ख़त्म हो रहा था। ये नमकीन है गांव के साइड की, मोटी वाली, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इस टाइप की नमकीन ना इधर मिलती नहीं है, तो हम जैसे गांव में जाते हैं तो हम वहाँ से ही लेके आ जाते हैं इसको। तो ये मेरा सारा सामान था। यहाँ पे ये आटा था मूंग की दाल का, हाँ हरी मूंग की दाल का आटा था। और यहाँ पे ये बेसन था, गांव में बचा हुआ था, पापा ने बोला कि ले जाओ, यहाँ पर रखा है, फालतू खराब होगा। और ये था जो भुने हुए चने आते ना, उनका आटा मम्मी पिसवा के लाई थी मामा के यहाँ चक्की थी। तो इनसे हम लड्डू बना लेंगे। साथ में ये शक्कर, खांड, बूरा, और यहाँ पे ये घी है। और मम्मी लाई थी इसका टीट का अचार। ये मैंने कुल्हड़ खरीदे थे, वो थे। और ये सब है आम, और इसमें है खांड जो मम्मी लेके आई थी। 5 से 6 किलो के आसपास खांड है लड्डू बनाने के लिए। और ये लड्डुओं का प्रसाद है जो हम गांव से लेके आए हैं, बचे हुए थे उनका। केला है। और इधर मेरे जो ये सब्जियां मैं लेके आई थी, प्याज, टमाटर, नींबू, इसमें साटी, और लस्सी की हैं बोतलें, 1 से 3 बोतल्स हैं। 2 बोतल तो हम गांव से लेके आए थे और एक मामी ने दी थी, क्योंकि उनके यहाँ पे डेली आती है लस्सी, वो दूध लाते हैं वहाँ से। और ये लौकी, आटा। तो यहाँ पे इन सबको हम कर देंगे अरेंज अपनी अपनी जगह पे, और फिर सोने के लिए चली जाऊँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब काम करते करते 11 बज गए थे। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और आपको इसमें वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती है, अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।